अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं राना इलेक्ट्रिक हैक चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका वोल्ट प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन ब्रेकर की सेटिंग में बताऊंगा कि इसकी बेस्ट सेटिंग कौन सी है जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके कनेक्शन बताए थे और इसका लगाने का तरीका बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी 15 जो सेटिंग है वो उसके बारे में बताऊंगा। वो आपने इसकी सेटिंग में जाने के लिए सेट को प्रेस करना है, इस बटन को, तो आप इसकी सेटिंग में चले गए हैं। तो ये 1 नंबर सेटिंग है। जब ये पावर वापटा से आएगी तो ये कितने सेकंड के बाद ऑन हो, वो इसकी ये सेकंड है। 1 सेकंड से लेके 500 सेकंड तक है, वो आप जहाँ पे मर्जी सेट कर सकते हैं। आपने इसे 10 सेकंड पे ही रहने देना है। अब दूसरी सेटिंग में जाते हैं हम। ये ओवर वोल्टेज है, अगर आपके वोल्टेज बढ़ जाए तो उसको कहाँ पर ट्रिप कर जाना चाहिए, आपका लोड बंद कर देना चाहिए। तो 230 से लेकर 300 तक वोल्ट तक इसकी सेटिंग जाती है। तो आपने इसकी सेटिंग 265 पे रखनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके जो ये चार्जर, मोबाइल चार्जर, इसके अंदर कैपेसिटर लगाता है, ये 250-60 पे पहुंचे तो ये इसके ब्लास्ट होने लग जाते हैं। आपने इसके सेटिंग ये रखनी है 265 वोल्ट ओवर वोल्टेज की। अब इसके ओवर वोल्टेज की सेटिंग 265 होगी। आगे वाली अब हम करते हैं वोल्टेज रिकवरी है। ये हमने 265 वोल्ट ओवर वोल्टेज किए हैं। तो आपने इसको ऑन करे जब बिजली सही हो, तो वो कब ऑन हो, वो उसके लिए आपने 260 रखने हैं। 260 रख ली। A3 A4 आ गया। अब ये डिले टाइम होगा। ओवर वोल्टेज जब हो जाएंगे तो उसका डिले टाइम क्या है वो आपने अपनी मर्जी से रखना है। ये 1 सेकंड से लेके 500 सेकंड तक है। आपने इसका भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये आपको मैं 10 सेकंड रख लेता हूँ। अब A5 आ गया, ये 1 सेकंड है। आपने 2-3 सेकंड पे गौर करना है। ये देखिए 1 सेकंड पे आपने 0.1 सेकंड लेके आना है इस पे, तो आपका ये एक्शन टाइम होगा। ये जब भी आपका वोल्टेज होंगे तो ये 1 मिली सेकंड में ये ट्रैक्ट कर लेगा। जो अब A6 है, अंडर वोल्टेज 140 से 210 के दरमियान ये आप रख सकते हैं। तो हम रखेंगे जो बेहतरीन वोल्टेज है वो आप रख लेंगे। वो आपने 165 रखने हैं अंडर वोल्टेज। अब आगे वाला हम जाते हैं A7, ये रिकवर वोल्टेज है। अगर आपके वोल्टेज का ज़्यादा आए, हमने 165 रखे हैं, तो ये 170 वोल्ट पे जब आएगा तो ये लोड ऑन करवा देगा। जब भी आपके 170 वोल्ट के करीब आ जाएंगे, उस रेंज से ज़्यादा होंगे, तो ये आपका लोड ऑन करवा देगा। A8 भी डिले टाइम है रिकवरी का। ये कितने टाइम बाद ऑन हो, अगर आपके वोल्टेज सही हो गए हैं तो कितने टाइम के बाद ये आपके लोड को ऑन कर दे। इसको भी हम 10 सेकंड ही रहने देते हैं। आगे A9 है, ये जो 1 सेकंड है, इसको भी हमने 0.1 मिली सेकंड करना है। एक्शन टाइम ये बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करे अगर हमारे वोल्टेज कम हुए हैं। आपने इसे यहाँ पे रखना है। ये अब ये आ गया एम्पेयर A10। यहाँ पर अपने आपने घर के लोड के मुताबिक एम्पेयर रखने हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर का लोड है 25 एम्पेयर। जैसे ये 25 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर बनेंगे तो ये ट्रिप करवा जाएगा। ये इसी तरह बिल्कुल वर्क करेगा। इसमें 40 एम्पेयर आता है, 63 एम्पेयर आता है, 80 एम्पेयर, वो आपने अपने लोड के मुताबिक प्रोटेक्शन ब्रेक कर लेना। ये इसी तरह वर्क करेगा। ये देखिए 1 एम्पेयर आ गया। 1 एम्पेयर से ये 63 एम्पेयर, इसे हम 63 एम्पेयर ही रहने देते हैं। वो अपने मर्जी के हिसाब से आप रख सकते हैं। और A11 है, ये भी रिकवरी टाइम है। ओवर करंट हो जाता है, एम्पेयर बढ़ जाते हैं, तो ये कितनी देर बाद ये ऑन करवाए, उसके भी सेकंड है। 1 सेकंड से 500 सेकंड तक। आप इसे 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 20 सेकंड भी कर सकते हैं। मैंने इसे 10 सेकंड किया है। जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है उसकी भी आपने वही करना, 0.1 मिली सेकंड जाके जल्द ये अट्रैक्ट करे। जो ये वोल्टेज स्टेबल है, अगर आपके ये वोल्टेज कम या ज़्यादा करने हो,
अगर आप अपनी क्लैम मीटर पे हैं वो 210 बता रहा है और ये 208 बता रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए ये लगा हुआ है। या आप 2 से बढ़ा सकते हैं या 2 से कम कर सकते हैं। ये -9.5 से +9.5 तक है। तो आप यहाँ पे इसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आपके वोल्टेज में ये प्रोटेक्शन काम नहीं थोड़ा कर रहा तो आप कर सकते हैं इसकी सेटिंग। जो ACE14 है ये ओवर करंट प्रोटेक्शन है। ओवर करंट है कि अगर आपके वोल्टेज करंट सही हो गया है, अगर आपके एम्पेयर कम हो गए हैं तो इसे ऑन कितनी बार करना चाहिए, उस 1 से लेकर 20 मरतबा। अगर आपके 20 मरतबा ये काम करेगा, अगर आपके उसके दौरान सही हो गए तो ये उतनी देर तक ये इस्तेमाल करेगा। जैसा कि देखिए अगर आपका ओवर एम्पेयर हुआ है तो ये अट्रैक्ट करेगा। अगर आपका एम्पेयर कम हुए हैं तो उसके दौरान ये देखेगा कि एम्पेयर कम हुए हैं या नहीं, इसने फिर लोड ऑन कर देना है। अगर फिर भी लोड है ओवर एम्पेयर ज़्यादा फिर ये बंद हो जाएगा। फिर इस तरह ये 20 मरतबा करेगा। आप इसे ऑफ ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऑफ पे ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एम्पेयर बड़े थे। अब A15 है, ये है ओवर करंट के स्टेबल के। अगर आपका करंट ये ज़्यादा बता रहा है ये कम बता रहा है, आप इसे 0.1 पॉइंट करके वो एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, जो आपको क्लैम मीटर की मदद से आपने चेक करने हैं या जिसकी मर्जी से मर्जी चेक करना है। ये स्टेबल के लिए है, आपने इसे भी 0 ही रहने दें अभी, क्योंकि ये ठीक ही होते हैं। और बाकी ये ख़त्म हो गई हैं हमारी सेटिंग। तो ये आ गया हमारा लोड। ये 15 सेटिंग इस तरह थी। ये इसके अंदर ये मैनुअल कॉपी भी मिलती है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया मुकम्मल, आपको इस तरह पता चल जाएगा। जो मैंने ये आपको 5, 9, 12 आपने ये सेटिंग पे गौर करना। जो मैंने 0.1 मिली सेकंड का एक्शन टाइम किया वो ये आपने करना। कोई भी थोड़ा सा भी ओवर करंट हो, ओवर एम्पेयर हो तो उसी वक्त ये काम करे तो ये बेहतरीन काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे लोड लगाते हैं और यहाँ पर ये मैंने जैसा इनपुट दी हुई है। तो ये मैंने आपको 13 नंबर सेटिंग में बताया, वो आपके ये देखें। अगर ये 214 वोल्ट है, अगर आप कहें कि ये हमारे पास असल वाला वोल्ट मीटर है उस पे 208 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप उससे कम कर सकते हैं। उसके बराबर करने के लिए वो आप वैल्यू लगाएंगे तो वो प्लस माइनस पे चली जाती है। अगर आपके बड़े होंगे तो वो भी हो जाएगा, अगर कम करने हुए तो वो भी इसके साथ कर सकते हैं। और जो A15 है उसका भी अगर पॉइंट का फ़र्क होगा तो ये कवर कर लेगा। ये आपकी अंडर वोल्टेज की लाइट है ऊपर वाली, और ये ओवर वोल्टेज की लाइट होगी। और जो ये तीसरे नंबर पे है ये ओवर एम्पेयर की लाइट होगी, और बाकी ये पावर की लाइट है। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने सेटिंग बताई है यही थी जो मेन सेटिंग थी, बाकी तो आपको समझ आ गई होगी। ये प्रोटेक्शन करेंगे आपके घर को, वोल्ट प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन ब्रेकर की सेटिंग के बारे में पता चल गया होगा। कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। शुक्रिया।